नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे अमेज़ॉन वेयरहाउस के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में कि अगर आप वहाँ पर जाते हो इंटरव्यू देने के लिए तो किस तरह के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या प्रोसीजर है उनका और किस तरह से आपने उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। एक्चुअली लास्ट मंथ आई वेंट फॉर अमेज़ॉन वेयरहाउस इंटरव्यू एंड जस्ट फॉर गेनिंग नॉलेज दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे हैव अबाउट इंटरव्यू, अमेज़ॉन वेयरहाउस इंटरव्यू। एंड अगर आप वेयरहाउसेस के लिए जा रहे हो आप एज एन एग्जीक्यूटिव तो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जब मैं वहाँ गया था तो वहाँ पर एक्चुअली बल्क में हायरिंग थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे ऑलरेडी एंड आई वॉज अ लिटिल बिट स्कैर्ड कि मुझे किससे बात करना है किससे बात नहीं करना है। आई वॉज अलोन देयर बट एज एम टॉकेटिव पर्सन सो फ्रेंडली विद नेचर एंड सोशल पीपल। सो मैंने वहाँ जाकर बैठा और जाकर वहाँ पर मैंने बातचीत करना स्टार्ट किया। जब मैंने बातचीत की तो वहाँ मुझे पता लगा कि दे हैव अ हायरिंग फॉर अमेज़न वेयरहाउस एग्जीक्यूटिव और वहाँ पर जो पैकेज था वो ना के बराबर था। अगर कोई फ्रेशर जाता है तो उसके लिए बेस्ट है बट फॉर मी इट वॉज़ वेरी लिटिल बिट बट नो इशू। मुझे बस वहाँ पर एक नॉलेज गेन करना था कि किस तरह के क्वेश्चंस वो लोग पूछ सकते हैं ताकि मैं आगे रिकमेंड कर सकूँ, आगे सजेस्ट कर सकूँ कि यस यू कैन गो फॉर इट। सो क्वेश्चन क्या थे कि वहाँ पर मेरे बेसिकली 3 राउंड हुए थे। पहले राउंड में क्या था कि एचआर ने बेसिकली पूछा मुझसे कि आप कहाँ से हो, क्या आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है और आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो अमेज़ॉन वेयरहाउस को और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या क्या हैं। मैंने सिंपली बता दिया कि आई एम लुकिंग अ जॉब वेयर आई कैन स्टे लॉन्ग टाइम एंड आई कैन बिल्ड माई करियर, आई कैन enhance my skills as well, and as Amazon is a big e-commerce company, so this would be a good company for me and I can grow up my career as well. सो ये सब बोला मैंने एंड उसके बाद जब उन्होंने पूछा कि ओके ठीक है एंड वी हैव अ लिटिल बिट पैकेज सो आर यू ओके विद दैट। ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल था इसका आंसर देना एंड एच आर वॉज लुकिंग लाइक oh then I said yeah it's okay for me, I can stay with that because as if I'll get a good company so I can stay on such package। हाँ ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत क्रिटिकल है और आप भी सोच रहे होंगे कि यार मैं इतने कम अमाउंट पर कैसे रेडी हो गया, बट मुझे एचआर को कन्विंस करना था, मुझे उस कंपनी में काम करने के लिए रेडी होना था और मुझे वहाँ सिलेक्शन लेना था। बट गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि एचआर के पास हम जैसे ना जाने कितने लोग आते हैं और मैं एज ए टीएल जब मैं किसी को हायर करता हूँ तो वहाँ भी मैं देखता हूँ कि वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, उसके चेहरे पर सच है या झूठ है, तो उसको थोड़ा थोड़ा पहचान हो गया था। बट मैंने उसको नेगोशिएट किया, उसको मतलब बातचीतें की तो उसको लगा कि यस ही माइट बी अ जेन्युइन पर्सन एंड ही कैन स्टे विद आवर कंपनी लॉन्ग टर्म। ओके ठीक है। सो उन्होंने मुझे पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछा, देन इट्स ओके, इट वाज अराउंड 5 to 10 मिनट्स। ओके उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है वी हैव अ रिटन टेस्ट फॉर यू एंड यू हैव टू क्लियर दैट एंड आफ्टर क्लियरिंग दैट वी विल स्केड्यूल योर मैनेजरल राउंड, ऑप्स राउंड। आई सैड इट्स ओके। सो मुझे एक फॉर्म दिया गया लाइक उस पर 10 क्वेश्चन थे, ऑप्शनल क्वेश्चन थे, उनमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जज करना था। अब ये सबसे टफ था मेरे लिए बिकॉज यहाँ पर क्या क्वेश्चन थे बताऊँ आपको, लाइक 0.005 मल्टीप्लाई बाई 0.001, 0.002 मल्टीप्लाई बाई 0.01। अब ये क्वेश्चंस है तो बहुत छोटा, अगर किसी की मैथमेटिकल एक्यूरेसी परफेक्ट है, गुड है, तो वो उनको इजीली सॉल्व कर देगा। अदरवाइज़ जिसकी मैथमेटिकल एक्यूरेसी वीक है तो वो शायद नहीं कर पाए। इस टेस्ट को कराने का उनका मोटिव क्या था? उनका सिर्फ एक मोटिव था कि अमेज़ॉन वेयरहाउस में बहुत सारी चीज़ें हैं, सुई से लेकर के मोबाइल तक और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े आइटम्स हैं। अब उनको मैनेज कैसे करेगा एग्जीक्यूटिव, उनकी कैलकुलेशंस कैसे निकालेगा? अगर कोई चीज़ मिस हो गई है या चीज़ का कैलकुलेशन करना है या पैकेजिंग करनी है, स्कैनिंग करनी है, उनको डिलीवर करना है या उनको नंबर ऑफ़ क्वान्टिटी को कलेक्ट करना है, तो किस तरह करेगा? इसके लिए उन्होंने ये टेस्ट कराया और लकीली मैंने वो टेस्ट भी पास कर दिया। अब मेरा हुआ थर्ड राउंड, दैट इज़ मैनेजरियल राउंड। इसमें मुझे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए और लगभग ये चला मेरा 30 मिनट। 30 मिनट तक उन्होंने मुझे पूरा मतलब कहते हैं ना कि अगर कोई एक्सपीरियंस्ड आ रहा है तो उसके साथ मैनेजर बहुत सारी बातें करना पसंद करता है। उसका एक तो इंटरेस्ट वाली बात हो सकती है, दूसरा उसको अपनी सिलेक्शन वाली बात हो सकती है कि ये लॉन्ग टर्म स्टे करेगा या नहीं करेगा। बट आई कन्विंस्ड हिम, मैंने उनको कन्विंस कर लिया। उन्होंने मुझसे पूछा, पहला क्वेश्चन क्या था? पहला क्वेश्चन ये था कि वाई वी शुड हायर यू।
हम आपको क्यों हायर करें। अब उन्होंने मेरा सीवी देखा और सीवी देखने के बाद उन्होंने जजमेंट लिया होगा कि यस ही हैज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड गुड नॉलेज अबाउट अदर फील्ड, सो व्हाई ही वांट टू कम विद आवर कंपनी। ओके, सो मैंने उनको बोला कि यस सर, एज आई एम लुकिंग अ गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन एनहांस माई स्किल्स, माई सैलरी पैकेज, माई करियर एज वेल। सो मैंने ये सारी चीज़ें बताई। इनको बताने के बाद ठीक है, सो हाउ यू विल एनहांस योर करियर, योर स्किल्स इन वेयर हाउस। अब क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल था, बिकॉज वेयर हाउस में तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि आप अपनी स्किल्स को या नॉलेज को एनहांस करो, बिकॉज वहाँ तो आपने मटेरियल पैक करना होता है। देन आई सेड टू हिम like with the help of my seniors, my colleagues and my managers, I will grow up my knowledge, like कितने वेयर हाउसेज हैं और कहाँ कहाँ पर इनका सिचुएशंस है, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, डिलीवरी कैसे होती है, स्कैनिंग पैकेजिंग कैसे होता है। सो अबाउट ऑल दीज एक्टिविटीज़ I will gain deep knowledge, or with the help of that knowledge I will increase my post, my salary, my career. So उन्होंने फिर यहाँ पर एक और अप्लाइड क्वेश्चन बोला मुझे। वो क्या था कि अगर आपका मैनेजर आपसे बात नहीं करता है और वो बोलता है कि ठीक है मुझे ये पसंद नहीं है, प्लीज़ डू योर वर्क वाट एवर असाइंड टू यू। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सोचा और फिर मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके सर, जो भी काम मुझे असाइन किया जाएगा पहले मैं उसको फिनिश करूँगा, फिनिश करने के बाद उसी टाइम पीरियड में मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सो लिटिल बिट, अगर एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, बिकॉज मैनेजर का राइट होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ाए। अब जब उनको लगेगा कि यस मुझे इंटरेस्ट है इन एक्टिविटीज़ में, सो डेफिनेटली विल प्रोवाइड मी सच नॉलेज। सो गाइज इस तरह से मेरे क्वेश्चन हुए और HR वॉज हैप्पी एंड मैनेजर ऑल्सो वॉज कन्विंस्ड विद मी एंड in last he said to me, now it's okay, please wait outside and we will provide your feedback to HR, he will get back to you. मुझे लगा शायद मेरा रिजेक्शन हो गया या मेरा एक्सपीरियंस के बेसिस पर मेरा नहीं हो पाया है, ठीक है, इट्स ओके। सो मैं वहाँ से आ गया और आफ्टर 2 days get a call from HR side and he told me that you are selected for warehouse executive and your salary will be, सैलरी गाइस डिक्लेयर नहीं करूँगा बट सैलरी बहुत कम था एज पर माई एक्सपीरियंस। सो इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन पूछे। एंड अगर आप में से कोई अगर वेयर हाउस के लिए जा रहा है तो उसके लिए मैं रिकमेंड कर सकता हूँ मोर क्वेश्चंस, तो यू कैन डायरेक्टली पिंग मी और डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी ऑन टेलीग्राम एंड यूट्यूब कमेंट, वी विल प्रोवाइड यू सम क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर पेशेंस एंड टाइम, थैंक यू।